I am starting this YouTube channel, and it will be named as Anonymous Aspirant. I am an aspirant. I am preparing for some exams, which you will come to know in a few minutes. So now let's see. It's 10 p.m. right now, और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था that I should be doing this. But ठीक है, it's never too late and I'm starting this now. So why I'm doing this? ठीक है. So I think the first thing which I wanna tell you is it's for me, है ना? And it's for the creativity, because I want to journal myself. और ऐसे फिज़िकली जनरल करने के लिए मुझे पता नहीं क्यों आलस आता है, बहुत अजीब सा लगता है और मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ. सो आई वॉन्ट टू टेक दिस एज अ डायरी. ठीक है, कि मैं क्या क्या करता हूँ. आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू दिस पेन राइट नाउ. तो द सेकेंड थिंग इज़ अकाउंटेबिलिटी टू माई सेल्फ. तो मैं अपने टारगेट्स पोस्ट किया करूँगा एंड लेट्स सी कि मैं उनमें कितने मीट कर सकता हूँ और मैं कितना कर सकता हूँ दिन में, कितना काम कर सकता हूँ. एंड I love tracking these things. I love tracking my studies. I love tracking my. Now let me see this pen. What has happened to that? अभी तक तो ठीक चल रहा था. Okay. Yeah. So I love tracking my studies. I love tracking my workouts and all. ठीक है. I love this. और मैं पिछले 10 महीने से पर डे लिख रहा हूँ कि how much do I study in a day. ठीक है. And हाँ, मतलब पर डे ही लिख रहा हूँ. जैसे कभी घर जाता हूँ या फिर कहीं, आई एम लिविंग इन अ पीजी राइट नाउ, तो मैं कहीं इधर उधर भी जाता हूँ तो मैं उस पर लिख देता हूँ कि आज यहाँ गया है या आज वहाँ पे गया था. सो इफ़ यू आस्क मी कि आप पिछले 10 महीने में कोई भी डेट देंगे कि आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, आई एम एबल टू टेल यू. तो वो है. एंड नाउ व्हाट्स द पर्पज़ ऑफ दिस. ठीक है, तो पर्पज़ ऑफ दिस चैनल विल बी आई विल अपलोड माई डेली टारगेट्स रिगार्डिंग द थिंग्स दैट आई एम डूइंग राइट नाउ. आई नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू दिस पेन राइट नाउ. अभी तक तो पूरा अभी लिखा है मैंने, तब से ठीक चला, बट ठीक है, इट हैपेंस. एंड देन इट विल हेल्प मी टू पुश माई लिमिट्स. ठीक है, चलो अब मैं ये बता रहा हूँ कि व्हाट आई डू. आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी राइट नाउ, एंड राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट आई हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स. आई एम जस्ट स्टडिंग फॉर मेंस राइट नाउ. तो लेट्स एनालाइज द अक्टूबर, है ना. अक्टूबर मेरा कैसा गया, उसमें मैंने क्या क्या पढ़ा है. तो आई हैव कम्प्लीटेड GS3 इन सम वे और द अदर. ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग which I have completed, let me just see this pen, it should work. Yeah, it's good now. Yeah, तो GS3 में मैंने अभी, by the way, I am just studying GS3 from Dr. Shivan sir. He's the best. Oh God. Dr. Shrivin Chaudhary. He's the best in the market and I don't know, मतलब मुझे बहुत अच्छा कनेक्ट फील होता है और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. ठीक है, तो अभी इस महीने में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया. सबसे पहले हम लोगों ने इंटरनल सिक्योरिटी ख़त्म किया, विच हैज़ अ गुड वेटेज इन द GS3 पेपर. उसके बाद उन्होंने हमें एग्रीकल्चर पढ़ाया, जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाया. उसमें सबसे पहले जैसे इनपुट वाइज लिया, फिर प्रोडक्शन में लिया, फिर पोस्ट प्रोडक्शन में क्या इश्यूज़ थे, और एग्रीकल्चर से नॉर्मली रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ थे. और उसके बाद वे फॉरवर्ड, जैसे हर सेक्टर में हर चीज़ के लिए, हर इनपुट के लिए, हर पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अलग अलग स्कीम्स निकाली गवर्नमेंट ने, वो उन्होंने पढ़ाया और काफ़ी कुछ. और जैसे मीरसा कमेटी हो गई, उनके काफ़ी कुछ रिकमेंडेशन थे, या फिर MSP हो गया, APMC हो गया. तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करके पढ़ा और सब कुछ समझ आया, सब कुछ काफ़ी कुछ याद भी हुआ. उसके बाद तीसरी चीज़ हम लोगों ने ख़त्म की है डिज़ास्टर मैनेजमेंट. डिज़ास्टर मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं GS3 मेंस में, एंड दे आर प्रिटी, आई मीन आई विल नॉट से दे आर सेम, बट डॉक्टर शिवन हैज़ गिवन अस अ गुड फ्रेमवर्क, जहाँ जिसको यूज़ करके हम लोग कोई भी आंसर लिख सकते हैं. जस्ट हमें हर डिज़ास्टर को लेके कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए. एंड 1 पेजेस भी बनाए हुए हैं हम लोगों ने, तो ठीक है, इट इज़ गुड. उसके बाद आते हैं इकोनॉमी में. इकोनॉमी इज़ अ चैप्टर, इकोनॉमी इज़ अ सब्जेक्ट जो प्री में भी अच्छे से आता है एंड मेंस में भी ठीक ठाक आता है. बट प्री और मेंस का इकोनॉमी का सीन थोड़ा सा अलग है. मेंस की जो इकोनॉमी होती है, विच इज़ मोर सेंटर्ड अराउंड द इकोनॉमिक सर्वे, एंड ही इज़ गिविंग लाइक हंड्रेड ऑफ एग्जाम्पल्स, जिसमें उन्होंने दिखाया कि
कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और सीधे दिख रहे हैं कि वो बजट से ही क्वेश्चन आते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे आता है हर साल का, बजट से क्यों, आई मीन इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। एंड चाहे फिर वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, और आई मीन इकोनॉमी का मेजॉरिटी ऑफ पेपर उसी से आता है, इकोनॉमिक सर्वे से ही आता है। उसके बाद अभी हम लोग हैं साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट पे। इसका ये जो दो हैं, इसका उन सर ने भी ये बोला हुआ है कि ओके वेट, हाँ, तो साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के वीडियोस तो पड़े हुए हैं, ठीक है, बट द थिंग इज़ ये इसका वीडियो अराउंड 3-4 आवर्स ईच है ना। एंड उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने इस साल मेंस के लिए पढ़ाया था, वही वीडियोस लेक्चर्स वो हैं, और वो अगले साल मेंस से पहले हमें साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट दोबारा पढ़ाएंगे। बिकॉज काफ़ी बच्चों ने अभी प्री के लिए ही नहीं पढ़ा हुआ था एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक, तो उनको मेंस का समझने में दिक्कत होगा। और द सेकेंड थिंग इज़ जो क्वेश्चंस बनते हैं साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में, तो वो मेनली बनते हैं करंट अफेयर्स से, तो अभी उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। और वैसे भी जब अभी प्री के लिए सब लोग पढ़ेंगे तो इन्वायरमेंट और साइंस से टेक काफ़ी कुछ अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो वो वहाँ पे हेल्प करेगा, तो इसको बाद में भी देखा जा सकता है। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू स्पेन। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैज डन ऑन 1 नवंबर, जो कि आज का दिन है। तो इकोनॉमी में सबसे पहले तो मैंने जेंडर बजटिंग ख़त्म की, देन न्यू जीएसटी टैक्स रेट जो आए हैं उनको पढ़ा था, उसके बाद क्लाइमेट चेंज पढ़ाया था। आज जो मेरी क्लास थी उसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रहे थे वो, कि हाउ डेवलप्ड कंट्रीज़ वांट द एडेप्टेशन, सॉरी हाउ डेवलप्ड कंट्रीज़ वांट द मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब ये होता है जैसे ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा एमिशन हो रहा है, तो कहाँ पे उसको आप या तो आप सिंक कर दें उसको, मतलब जितना इन्वायरमेंट में ऑलरेडी है उसको सिंक कर दें, उसको एब्जॉर्ब कर लें, या फिर आप जो सोर्स से ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो नाउ द डेवलप वर्ल्ड व्हाई आई एम फ्लम्बिंग, ओके काम डाउन। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ये चाहती हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एमिशन ही ना करें, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ वो हैं वो ये बोल रही हैं कि आपने एमिशन ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमें करने दीजिए, बिकॉज हमारा जो HDI है वो कम है, एंड आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो कार्बन कैपेसिटी अब बची है उसमें जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको मौका दीजिए, बिकॉज दे हैव टू सेट अप द फैक्ट्रीज टू गेट द वर्क डन। तो हम लोग डेवलप कंट्रीज़ काम कर रही हैं कि रेजिलियंस पे काम करें, कि आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाइए जिससे कि अगर कोई इफ़ेक्ट होता भी है फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज का, तो हम उससे रेजिलिएंट रहें, तो हम उसको अडॉप्ट कर लें। तो इसलिए डेवलप कंट्रीज आर गोइंग फॉर द, आई डोंट नो, दिस इज माय फर्स्ट टाइम गाइस, सो आई एम सॉरी। तो डेवलप कंट्रीज आर गोइंग फॉर द एडप्टेशन while the developing countries going for the mitigation. Now loss and damage fund. Now अब इसमें क्या है कि डेवलप कंट्रीज़ ने इतने सालों से ऑलरेडी काफ़ी कुछ एमिशंस किए हैं, उसकी वजह से ऑलरेडी काफ़ी जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं उनको दिक्कत हो रही है, बिकॉज ऑफ द सी लेवल इज़ इंक्रीजिंग, राइजिंग। तो उन लोगों को ऑलरेडी बहुत सारा इशू हो रहा है। एंड आई थिंक कुछ महीनों पहले, एंड आई मे बी रॉन्ग, इंडोनेशिया और मे बी मलेशिया, आई एम नॉट श्योर, समवन वाज जस्ट शिफ्टिंग द कैपिटल टू देयर मेन हिंटरलैंड, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। वहाँ का सी लेवल बढ़ा है, तो फिर उससे इश्यूज़ होते हैं कंट्रीज़ में। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा इंडिया के NDC टारगेट्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड जैसे हमारे काफ़ी सारे टारगेट्स हैं। 50% ऑफ आवर एनर्जी शुड बी, आई एम फॉरगेटिंग इट नाउ यार, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, मतलब 50% जो अपनी एनर्जी 2030 तक यूज़ होनी है उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी रिन्यूएबल होनी चाहिए बाई 2030। एंड या उसके बाद COP29 के बारे में मैंने पढ़ा। सो दिस इज़ द मेन थिंग विच आई डू, दिस इज़ द मेन थिंग विच आई वॉन्ट टू ट्रैक। द सेकेंड थिंग इज़ आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC एग्जामिनेशन। 4 साल बाद वैकेंसी आई है, एंड माई फैमिली वॉन्ट्स मी टू गिव दिस एग्ज़ाम। तो लेट मी गिव यू द thing about this exam, the pattern about this exam. So this has 4 sections. This has maths, JS, Hindi and 3 easy. Every
The section contains of 40 questions in the paper, which is of 2.5 mark each, which comes to 400 टोटल. ठीक है. तो अक्टूबर में मैंने इसमें क्या किया था, अक्टूबर में सबसे पहले मैंने क्या किया, अभी तो एग्ज़ाम में आई थिंक 2-3 महीने और हैं, और आई एम गुड इन दीज सब्जेक्ट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड और वट एवर यू से. बस हिंदी इज़ समथिंग विच आई एम जस्ट नॉट गुड एट बेसिकली, बिकॉज हिंदी like in class 12th I got like 95 in Hindi. Still this Hindi is a bit different and it's been years that I have not read Hindi, तो इसलिए मुझे थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं हिंदी में which I need to come up with, which I have to see कि कहाँ से मैं इसको शॉर्ट आउट कर सकता हूँ and I will be able to sort it out. तो अक्टूबर में सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा just start solving the paper first and see where you are standing right now. And I have solved around 10 papers and my score was decent. It was near the cutoff. I was not crossing the cutoff, but it was near the cutoff. But the major chunk of Hindi, I was scoring very less in that, which I will improve gradually. So basically, this is what I do. This is what I am here for, and yeah. उसके बाद दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाउ मच डू यस्टरडे. ठीक है. तो इट्स नॉट लाइक आई एम अ सुपर ह्यूमन एंड आई स्टडी अ लॉट. नो, this is my sweet time. This is what I can do anytime, okay? But this also I can do on a very good day. Like this is good, this is very good, but if I want to push hard, and then this is also possible. These are my limits. First this, second this, and third this. और मैं इसी के ओवर बीच में रहता हूँ कभी हमेशा. And what is non-negotiable for me? Non-negotiable मतलब कुछ भी हो जाए, I have to do this, and these are 6 hours. ठीक है. I believe in this philosophy कि जैसा आपका डे जाए, but majority of my day remains here, like 7 hours 30 minutes to 8 hours. Or 8 hours is like it's okay for me. I can do it without any constraint. So this is for the day. This will be the videos and I will be uploading as frequently as possible. Like so this is October analysis. This is why I'm starting this, and this is what I've done today. And this is the second exam which I'm targeting. So I'm just dividing my day like 4 hours, and this is, I think this is the best way. 4 hours to UPSC examination, which is means जिसका भी चल रहा है, and 4 hours to the UPSI, which will also take its sweet time. Okay. Now let's see कि कल के टारगेट्स क्या है. Like 2nd November. 2nd of November. Okay. Yeah. So the first thing is I want to complete. This is big section. There's a big chunk of Hindi Sahitya in the paper, and there's a teacher on YouTube, is Naveen sir, which is a great teacher of Hindi, which I have come across after watching some of his lectures. So I think I need to follow him, and there are around 10 lectures around this, and this will be 1 hour each, and I think I am able to do this in 6 hours maybe. But I have to get this done, because in MOOC what I was saying, because I have never like read Hindi Sahitya in my past time or whatever you say. तो अभी मेरे लिए नया है and I will be reading this. तो I think मेरा स्कोर इसमें अच्छा खासा बढ़ सकता है ना. कट ऑफ के जस्ट 2-4 नंबर ही आगे पीछे हूँ मैं, तो ठीक ठाक से आराम से कट ऑफ पार हो सकती है. बट हिंदी साहित्य इज समथिंग विच आई विल बी फोकसिंग टुमारो. ठीक है. बाकी कल व्हेन आई विल मेक द वीडियो आई विल टेल यू कि मतलब कितना किया है मैंने इसमें. ठीक है. आज का 1 नवंबर का और देखते हैं. ठीक है. इसमें और भी चीज़ें मैंने आज की हैं. ठीक है. इसमें आज मैंने हिंदी को और किया, और हिंदी के कुछ टॉपिक्स और किए थे मैंने, लाइक संज्ञा. आई नो दीज आर लाइक वेरी बेसिक, और इसमें कुछ टाइम भी नहीं लगा मुझे.
संज्ञा, सर्वनाम, आई एम सॉरी, and then kriya, and then ling. These are like pretty, I would say like very like easy kind of thing. तो वो आराम से हो गए थे, इसमें इतना टाइम नहीं लगा था। तो आज का ये रहा, ठीक है। एंड ये वीडियो फेयरली लॉन्ग है, इतने इस सारे वीडियोस इतने लंबे नहीं होंगे, अगले वीडियोस काफ़ी छोटे छोटे होंगे। एंड दिस फॉर द टुमारो। एंड आई थिंक मतलब कल का, ठीक है ओके, टाइम का भी लिख लेता हूँ, कि मतलब कितना कल। आई थिंक आई विल बी गोइंग फॉर द 8 hours, लाइक आराम से, कोई इसका इशू नहीं होता। और या ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ओके बाय।